सकती है, लेकिन अगर आप एक्चुअली में देखेंगे जो ढंग की क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें आप मान सकते हैं बिटकॉइन, और उसके बाद आप इथेरियम को देख सकते हैं। और वो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बिटकॉइन जब आया था तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप देखेंगे करेंसी जो होता है या कोई भी अगर आप फिएट करेंसी को देखेंगे तो उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। लेकिन अगर एक पब्लिक की करेंसी हो, इंटरनेट की करेंसी हो, जिसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करे लेकिन पूरी पब्लिक कंट्रोल करे, तो उसको देखते हुए यहाँ पर बिटकॉइन को बनाया था। और इसलिए सबसे जैसे बात होती है कि ब्लॉकचेन बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ब्लॉकचेन तो बहुत टाइम से है, लेकिन उसका सही में जो पहला अच्छा यूज केस आया था वो यहाँ पर बिटकॉइन के साथ आया था जी। तो बिटकॉइन जो है एक करेंसी, एक उसको एसेट की तरह आप देख सकते हो। अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हो तो इसको ट्रेड करने के वही मान्य ये हो जाएंगे। आप फंडामेंटल एनालिसिस देखिए, दुनिया में क्या चल रहा है, कहां पर एक्सेप्टेंस हो रही है। बाकी क्रिप्टो एसेट्स को भी आप ऐसे देख सकते हैं फंडामेंटली वो क्या कर रहे हैं, क्या वो ऐसे कोई प्रोडक्ट बनाने हैं जो आने वाले टाइम पे जो प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। और जैसे आप स्टॉक के अंदर बैलेंस शीट देखते हैं कंपनीज की, तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर टोकन मैट्रिक्स होता है, जहां पर आप देखते हैं कितने टोकन आएंगे, जो इतने टोकन जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट होल्ड करते हैं, कितने अनलॉक होंगे टाइम पे यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा एनालाइज करके मैं सवाल आगे पूछने वाला था। मैं अगले सवाल में बढ़ता हूं, उसमें अभी आपने जो बातें कही उनके जवाब भी मिल जाएंगे। तो सवाल नंबर 2, ये क्रिप्टो करेंसी बनाता कौन है? हो सकता है आपने भी जो बातें कही उसमें कहीं ना कहीं इसका जवाब आ गया हो, लेकिन लोगों तक, मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे को नहीं समझ में आया, स्टूडेंट को। तो ये बनाता कौन है? ये सवाल मेरा परीन से है। देखिए, हम जो नोट इस्तेमाल करते हैं सरकार छापती है, सरकार को जब जरूरत महसूस होती है वो पुराने नोट बंद कर देती है, नए नोट छाप लेती है। कभी लगता है हमें और नोट चाहिए तो और नोट छाप लेती है। ये सिक्का कौन बना रहा है? ये डिजिटल सिक्का कौन बना रहा है? पहले तो हमें अपनी डेफिनेशन पैसे की जो है वो बहुत वाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि पैसा सिर्फ यूएस डॉलर या इंडियन रुपी होता है, राइट? बट ऐसा है नहीं। मेरी गाड़ी आज एक तरह का पैसा है, अगर मैंने एक पेंटिंग खरीदी है तो वो एक तरह का पैसा है, राइट? आप अगर स्टॉक्स खरीदते हो या कोई भी चीज खरीद रहे हो जिसकी कोई प्रॉमिस्ड वैल्यू है, ठीक बात, तो हर चीज वैल्यू है, राइट? इस नजरिए से देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज ने क्या किया है कि किसी को भी एनेबल कर दिया है वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए। मींस आप एक तरफ इंटरनेट पे डेटा भेज पाते थे जो आपके ईमेल है, मैसेजेस है, अब आप वैल्यू भेज पा रहे हो। और वैल्यू का जो डेफिनेशन है उसमें पैसा एक पार्ट है उसका। तो आपका आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि आज के दिन में क्रिप्टो करेंसी कोई भी क्रिएट कर सकता है। जस्ट बिकॉज कोई भी क्रिएट कर सकता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यूएबल हो जाए तुरंत ही, राइट? मैं अगर परीन कॉइन क्रिएट कर दूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग जाके परीन कॉइन खरीदेंगे, राइट? उसके अंदर अपनी इकोनॉमी एक होती है हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर। वो इकोनॉमी उसको वैल्यूएबल या नॉन वैल्यूएबल बनाती है, राइट? तो हालांकि कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बट मैं आपसे ये आपने अच्छी बात की। मैं यही जानना चाहता हूँ जो परीन जी ने बात कही कि कोई भी क्रिएट कर लेगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग उसको खरीदना शुरू कर देंगे। अब हम कंपनी के शेयर खरीदते हैं जीत जी, तो कंपनी कुछ बनाती है तो ट्रेड होती है, वैल्यू होती है, हम उसके बिना पर देखते हैं। कभी उसको मुनाफा होता है तो शेयर प्राइस बढ़ जाती है, कभी सरकार कोई डिसीजन लेती है जिससे उस इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है तो शेयर प्राइस बढ़ जाती है। ये बिटकॉइन कैसे ऊपर नीचे होता है? और हमने तो देखा बहुत होता है बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी। मैं समझ गया, डिमांड सप्लाई जो है ये तो बड़ी बात है ही, लेकिन जब कंपनी से तुलना करने की कोशिश की, जैसे लास्ट मिनट टू इंजीनियरिंग करती है, एचडीएफसी बैंक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, और उससे आप कहते हैं कि उसकी ये कीमत मिलती है। ठीक उसी तरह क्रिप्टो करेंसीज भी फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप उसको बैंक जोड़े तो बैंकिंग में लोग क्या करते हैं, निवेश करते हैं या बचत करते हैं बैंकिंग में, और उससे उनको ब्याज मिलता है, या वो पैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजता है नेट बैंकिंग वगैरह से। क्रिप्टो करेंसी में भी यही हो रहा है। आप बैंकिंग जो है वहां पे आप देखें उधार ले सकते हैं, उधार दे सकते हैं, जैसे कि आप डिपॉजिट कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी यही हो रहा है। अगर आप चाहे तो फिजिकल एसेट्स की का बिजनेस ले लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पूर्ण डिजिटल ऐसे कंप्यूटर पे चलती है, इसका ये अर्थ नहीं है कि ये उनको इन्फ्लुएंस नहीं करती रियल वर्ल्ड एसेट्स को। ठीक उसी तरह जिस तरह से आपके पास ₹1 का नोट हो या यूपीआई से आप ₹1 भेजे, वो दोनों एक ही तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं कहूंगा कि जो सबसे 3 बड़े कारण है क्रिप्टो करेंसी के भाव बढ़ने का और घटने का। सबसे पहला तो जब कंपनी से तुलना की कि वो क्रिप्टो करेंसी करती क्या है, वो किस तरह से वैल्यू क्रिएट करती है। दूसरी चीज जो कि शायद पहले बोलनी चाहिए थी मुझे, वो ये है कि डिमांड सप्लाई। जैसे बाजार में और नए लोग आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद ये अच्छी चीज है निवेश करने के लिए, तो उससे भी उसका भाव बढ़ते जा रहा है।
दूसरी चीज ये है कि जैसे अडॉप्शन लेवल बढ़ रहे हैं, জল নিয়ে আসিও বাপরে লঙ্কা কঠিন ঝাল হুম? আমার পুরো লাগবে তুই বানাও না गुड इवनिंग टू ऑल খাওয়া তো ऑफ यू। ডাল কমপ্লিট করো গো। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम माही नेगी है और आप सभी का आज की जूम सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बेसिकली हरिद्वार से उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और आज आप सभी के बीच में इस प्रेजेंटेशंस को हरिद्वार से कंडक्ट कर रहा हूं। सबसे पहले जितने भी हमारे न्यू एसोसिएट हैं जो फर्स्ट टाइम आज इस जूम सेशन का इवनिंग सेशन का हिस्सा बन रहे हैं, आप सबको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगले 45 से 50 मिनट का हमारा ये सेशन रहेगा जिसमें हम लोग इस पूरे के पूरे सेशन को 3 पार्ट में कंडक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, ये इंडस्ट्री क्या है, इस इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, इस इंडस्ट्री को आज कितने टाइम हो गया, इस इंडस्ट्री में किस तरह के प्रोजेक्ट में हमें काम करना चाहिए और वो कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो उन तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या कारण है कि पिछले 17 साल में इस इंडस्ट्री में लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए अरबों रुपए अर्न किया और वो क्या कारण है कि पिछले 16-15 सालों में इसी इंडस्ट्री में क्रिप्टो के नाम पे करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए डुबाए भी हैं। तो उन तमाम पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो लोग आज पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आए हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, आप फिजिकली 1 घंटा इस सेशन के लिए निकाल चुके हैं तो डेफिनेट आप मेंटली भी इस सेशन में का पार्ट रहिए, क्योंकि आज आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसी नॉलेज इस इंडस्ट्री के बारे में मिलने वाला है जो शायद आप कई साल से भी अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में हो तो बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं दिया जाता है। बिकॉज मैक्सिमम प्रोजेक्ट में क्या होता है, लोगों का मकसद होता है कि जो आपके जेब में पैसा है उसको कैसे निकाला जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले इस इंडस्ट्री के बारे में समझिए कि ये इंडस्ट्री क्या है, इस इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, इस इंडस्ट्री में हमें कैसे प्रोजेक्ट में काम करने चाहिए, सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट क्या होते हैं इस इंडस्ट्री में, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट क्या होते हैं, उन तमाम पहलुओं पर कैसे हम एक अच्छे प्रोजेक्ट की को पहचान सकें, उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं, वो क्या प्रोटोकॉल है, उन तमाम चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। सेकंड आप में दोस्तों आज आपको एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस किया जाएगा, एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोग्राम जो पिछले 3.25 साल से तकरीबन 40 महीने से पूरी दुनिया में बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। और 40 महीने अपने आप में क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा टाइम होता है दोस्तों, क्योंकि अगर एक जेन्युइन कंसेप्ट अगर 40 महीने से प्रोजेक्ट चल रहा है तो इट मीन्स कि ये कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे बिना किसी इलीगेशन के, बिना किसी एक सिंगल कंप्लेन के आज 40 महीने से पूरी दुनिया में बहुत शानदार तरीके से वर्कआउट कर रहा है। तो क्या वो अपॉर्चुनिटी है, कैसे मैं उस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकता हूँ, बीइंग अ इन्वेस्टमेंट उस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और अगर मैं उस अपॉर्चुनिटी में कम्युनिटी वर्कआउट करता हूं, मैं एज अ वर्किंग करता हूं, तो मैं कैसे उसमें वर्किंग कर सकता हूं, कैसे एक बहुत शानदार सी इनकम इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अपने और अपने फैमिली के सपनों को पूरा कर सकूं। तो क्या है वो अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। साथ ही आज आपको कुछ ऐसे कामयाब लीडर से, कुछ कामयाब ऐसे चेहरे, कुछ कामयाब ऐसे शख्स की मुलाकात करवाई जाएगी जिन्होंने मेरे जैसे, आप जैसे पहली बार इस प्रेजेंटेशन को जूम के माध्यम से समझा, देखा और आज उनकी लाइफ में मात्र 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म उनकी लाइफ हो चुकी है। कह सकते हैं कि आज वो फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने पिछले 3 साल में फाइनेंशियली फ्रीडम ले चुके हैं। तो ऐसे शख्सियत की जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, ऐसे शख्सियत को जब हम सुनेंगे तो डेफिनेट आपको भी एक जो डिसीजन होता है, डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। तो आप बने रहिए, अगले 45 से 50 मिनट इस सेशन का पार्ट रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्रीन्स के माध्यम से इस पूरे के पूरे प्रेजेंटेशंस को। आप बने रहिए। थैंक यू सो मच। तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम है ट्रस्ट बिटकॉइन इकोसिस्टम बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी। दोस्तों ये कम्युनिटी के द्वारा और कम्युनिटी के लिए बनाया गया बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी।
बेसिकली ये शुरुआत में बताया कि ट्रस्ट बिटकॉइन के बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस इंडस्ट्री को जानते हैं दोस्तों कि ये इंडस्ट्री क्या है, इस इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों हम सब जानते हैं जब आप क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात करें या ब्लॉकचेन की बात करें तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री की जो सबसे जिसको हम मदर ऑफ करेंसी भी कहते हैं, जिसका नाम है बिटकॉइन। आई एम श्योर यहाँ पे बैठा हुआ हर शख्स ने कहीं ना कहीं बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, बिटकॉइन का नाम सुना होगा। बेसिकली दोस्तों बिटकॉइन है क्या, आज भी अगर एक आम आदमी से आप मार्केट में चलते हुए किसी आम आदमी से बात करें कि बिटकॉइन क्या है तो 99% लोगों को दोस्तों ये लगता है कि बिटकॉइन का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पे आप अपना पैसा लगाएं और आप अपने पैसे से पैसा कमा सकते हैं। पर दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूंगा 2008 में जब बिटकॉइन को बनाया गया, एक शख्स जो नाम क्लेम किया जाता है सतोशी नाकामोटो, जब उन्होंने बिटकॉइन को बनाया तो उनका मकसद किसी के पैसे को 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना या 1000 गुना करना नहीं था। यानी कि बिटकॉइन किसी भी तरह से पैसे को मल्टीप्लाई या यूं कहें कि 10x 100x करने के लिए नहीं बनाया गया था। दोस्तों बिटकॉइन को बनाने के पीछे लॉजिक क्या था, यानी कि बिटकॉइन को जो बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था दोस्तों, सतोशी नाकामोटो 2008 में एक ऐसा पेमेंट गेटवे सिस्टम लॉन्च करना चाह रहे थे कि पूरी दुनिया में अगर दो लोग आपस में लेन देन करें तो उनके बीच में किसी तीसरे आदमी की इन्वॉल्वमेंट ना हो। अब तीसरा आदमी कौन हो सकता है दोस्तों, किसी देश की ना तो सरकार इन्वॉल्व हो, सरकार इन्वॉल्व होने का मतलब ये नहीं कि किसी तरह की कोई इनलीगल एक्टिविटी हो, यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन हो, दो लोग, एक देने वाले को एक लेने वाले को पता हो कि उनके बीच में क्या लेन देन चल रहा है। दूसरा, ना ही किसी बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट हो और ना ही किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या ऑनर का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि एक ऐसा पेमेंट गेटवे सिस्टम जहां पे दो लोग आपस में लेन देन करें और तीसरे आदमी को कानो कान खबर ना हो। और दोस्तों 2008 में इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिटकॉइन को बनाया गया। बताया जाता है दोस्तों जब 2008 में बिटकॉइन को क्रिएट किया जा रहा था तो इसकी जो टोटल सप्लाई थी वो 21 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 10 लाख डिजिट बनाए गए थे, जिसको आज की डेट में हम कॉइन कहते हैं। बट दोस्तों 2008 में एक डिजिट का प्राइस मात्र 35 पैसे, तकरीबन 1 सेंट के आसपास था, और आज देखते ही देखते दोस्तों वही 35 पैसे की वैल्यू आज लगभग तकरीबन 80 लाख रुपए यानी कि $80,000 पे ट्रेड कर रहा। आज से अगर 6 महीने पहले की बात करूं दोस्तों तो तकरीबन $1.25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक ये वैल्यू गया था। जी हाँ दोस्तों, जिस शख्स ने भी 2008 में किसी के कहने से, किसी के समझाने से या टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए या बिटकॉइन के ऊपर ट्रस्ट करके मात्र 100 रुपीज, जी हाँ दोस्तों सिर्फ 100 रुपए INR में इन्वेस्ट किया, और आज दोस्तों जिसने भी 16 साल, 17 साल, 18 साल होल्ड किया दोस्तों उसी की 100 रुपए की वैल्यू आज तकरीबन 300 करोड़ रुपए है। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए दोस्तों एक ऐसा इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने 100 रुपए को 17 साल में 300 करोड़ में कन्वर्ट किया। आज तक दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जहां पे इतना बड़ा हाईली प्रॉफिट हुआ हो, यानी कि इतना बड़ा रिटर्न आया हो। चाहे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, चाहे गोल्ड में, या किसी भी सेक्टर में करें दोस्तों, कहीं पे भी इतना बड़ा रिटर्न नहीं आया है। इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि दोस्तों ये सबको पता है, इस इंडस्ट्री में हर आदमी जानता है कि बिटकॉइन में करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए कमाए हैं। बट इसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर किसी भी इंडस्ट्री ने इतना बड़ा एप्रिसिएशन दिया है, इतनी बड़ी ग्रोथ दी है, तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। तो दोस्तों इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन ने 100 रुपए को महज 17 साल में 300 करोड़ में कन्वर्ट किया। इसके पीछे 2 बड़े रीजन है दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों, बिटकॉइन दुनिया की इकलौती ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो 100% डिसेंट्रलाइज है। दोस्तों इस इंडस्ट्री में 2 तरह के प्रोजेक्ट आते हैं। एक सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं। सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट का मतलब होता है दोस्तों कि जिसके ऊपर किसी एक सरकार का, किसी एक आदमी का या किसी भी एक ऑनर का कंट्रोल हो। दूसरा होता है दोस्तों इस इंडस्ट्री में डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट किसको कहा जाता है? आज भी मैक्सिमम लोगों को ये लगता है दोस्तों कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट का मतलब हो गया जिसके ऊपर जिसको कोई चलाता नहीं है, जो अपने आप चल रहा है। बट मैं आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट भी मेरे जैसे, आप जैसे लोग चलाते हैं, बशर्ते कि उसके जो बने हुए नियम है, प्रोटोकॉल है, उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों 2008 में जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को बनाया था तो इन्होंने 3 प्रोटोकॉल बनाए थे, और इन्हीं 3 प्रोटोकॉल की वजह से इसको कहा जाता है 100% डिसेंट्रलाइज। पहला प्रोटोकॉल क्या था? इसकी जो सप्लाई थी दोस्तों वो लिमिटेड कर दी गई थी, यानी कि 21 मिलियन, 2 करोड़ 10 लाख, जिसको ना कोई बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है। हम सब जानते हैं दोस्तों, आज अगर पूरी दुनिया में किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसका एक ही सिस्टम है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। आज अगर दुनिया में किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई लिमिटेड हो या कम हो तो प्राइस बढ़ना लाजमी है। आज अगर BTC $1 लाख के आसपास गया है तो उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा पूरी दुनिया में है नहीं, और बायर कितने हैं? पूरी दुनिया में 800 साढ़े 800 करोड़ लोग। हर आदमी जिसको आज इन्वेस्टमेंट की समझ हो BTC की या क्रिप्टो इंडस्ट्री की, वो आज बिटकॉइन खरीद रहा है। इवन आज तो गवर्नमेंट्स, अलग अलग सरकारें आज बिटकॉइन को इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन को बाई कर रहे हैं। दूसरा इसके अंदर जो प्रोटोकॉल डाला गया था दोस्तों
जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे माइनिंग प्रोसेस। हम सब जानते हैं कि एक नया बिटकॉइन मार्केट में कैसा रिलीज होता है। आज जब दो लोग आपस में किसी एक बीटीसी की लेन देन करते हैं तो एक नया बीटीसी जनरेट होता है, यानी कि अगर दो लोगों ने आपस में लेन देन किया तो एक नया बिटकॉइन जनरेट होता है। और इसी प्रोसेस से दोस्तों आज नया बिटकॉइन आता है। आज तकरीबन 1,97,00,000 बिटकॉइन मार्केट में आ चुके हैं माइनिंग होके, और आज भी नया जो बिटकॉइन मार्केट में आएगा वो इसी माइनिंग प्रोसेस से आता है। और तीसरा इसके अंदर जो प्रोटोकॉल था जिसको हम बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे हाल्विंग। हाल्विंग का मतलब होता है कि हर 4 साल में जो माइनर्स होते हैं जिन्होंने बीटीसी की माइनिंग सेटअप लगाया है, हर 4 साल में जो उनको रिवॉर्ड मिलते हैं एज अ रिवॉर्ड बीटीसी जो मिलते हैं, उसकी सप्लाई ऑटोमेटिक 4 साल बाद हाफ हो जाएगी। यानी कि अगर 2008 से 2012 तक मुझे बीइंग अ माइनर्स एक बीटीसी को जनरेट करने में अगर एक बीटीसी मुझे एज अ रिवॉर्ड मिलता था तो 4 साल बाद उसकी सप्लाई आधी हो जाएगी, फिर 4 साल बाद और आधी हो जाएगी। उससे क्या होगा दोस्तों, मार्केट में जो इसकी डिमांड है वो तो बढ़ती जाएगी, सप्लाई कम होती जाएगी, तो रेट बढ़ना लाजमी है। और यही वो 3 प्रोटोकॉल हैं जिसकी वजह से इसको कहा जाता है 100% डिसेंट्रलाइज। चलाने वाले कौन है? चलाने वाले इसके माइनर्स हैं जो आज इसकी माइनिंग सेटअप लगा के बैठे हैं, यानी कि जो इसकी ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करते हैं या अप्रूव करते हैं। अब सवाल ये होता है कि बेसिकली बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो बिटकॉइन अपने आप चल रहा, अपने आप नहीं चल रहा, चलाने वाले माइनर्स हैं। बट ये माइनर्स इसकी ट्रांजेक्शंस को माइनिंग करना बंद क्यों नहीं करते? इसके पीछे 2 बड़े सॉलिड रीजन है। पहला, किसी भी माइनिंग सेटअप को लगाने में दोस्तों आज की डेट में कम से कम 50 से 60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप एक चीज समझिए, किसी भी बिजनेस में चाहे आप हो चाहे हम हैं, अगर किसी ने 50 से 60 लाख इन्वेस्ट किया होगा तो उसकी प्रायोरिटी होगी हर ट्रांजेक्शन्स को अप्रूव करना, क्योंकि जब तक हम ट्रांजेक्शन्स को अप्रूव नहीं करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। दूसरा दोस्तों, आज पूरी दुनिया में बीटीसी की तकरीबन 22,000 से ज्यादा माइनर्स कंपनियां हैं। इंडिविजुअल लेवल पे 1 लाख से ज्यादा माइनर्स हैं। अब आप सोचिए कि एक साथ 22,000 कंपनियां माइनिंग करना बंद कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इसको बंद नहीं किया जा सकता। अदरवाइज चलाने वाले कौन है? माइनर्स। और दूसरा कारण था दोस्तों इसका 100% कम्युनिटी बेस होना। कम्युनिटी बेस होने का मतलब क्या है कि पब्लिक इसकी मालिक है, लेकिन पब्लिक भी दोस्तों ये जो बनाए हुए नियम है, प्रोटोकॉल हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते। चाहे आप 1 लाख इन्वेस्ट करें, चाहे 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करें, चाहे आप 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करें, दोस्तों ये बने हुए नियम सबके लिए सेम है। ना तो आप इसकी माइनिंग प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, ना आप इसकी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा सकते हैं, और ना ही इसके अंदर जो प्रावधान है हाल्विंग का, इसको आप चेंज कर सकते हैं। और यही वो 2 कारण हैं जिसकी वजह से बीटीसी ने 100 रुपए को 300 करोड़ में कन्वर्ट किया। बट दोस्तों बिटकॉइन के बाद इस इंडस्ट्री में क्रिप्टो के नाम पे 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा कॉन्सेप्ट आए। कोई टोकन के नाम पे आए, कोई आरवाई के नाम पे आए, कोई एनएफटी के नाम पे आए, कोई मेटावर्सेस के नाम पे आए, बहुत सारी कहानियां आई। लेकिन दोस्तों एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो आज बिटकॉइन के आसपास है। उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका एक ही कारण है, बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, यानी कि किसी एक ऑनर का, किसी एक आदमी को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बनाया गया, और जब उस आदमी की अपनी जेब भर गया, या यूं कहें जब उसके ड्रीम पूरे हो गए, तो उसने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। यानी कि 100% किसी एक ऑनर का कंट्रोल था। दोस्तों ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के लिए बना है। इस इंडस्ट्री में अगर आपको पैसा बनाना है, पैसा कमाना है, तो आपको सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट से दूर रहना पड़ेगा। आपको डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में ही जाना पड़ेगा। सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट से ही आप बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंट्रलाइज और कौन सा डिसेंट्रलाइज? यानी कि डिसेंट्रलाइज जर्नी की अगर हम बात करें, कोई भी प्रोजेक्ट में जब आप डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को चेक करना है, तो दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले आप ये 4 चीजें चेक कर लीजिए। 4 थिंग्स टू चेक बिफोर जर्नी एनी क्रिप्टो प्रोजेक्ट। मेरा मकसद ना तो आपको ट्रस्ट बिटकॉइन के लिए मोटिवेट करना है, ना ही ट्रस्ट बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करवाना है। वो आपकी अपना चॉइस है, वो आपका अपना विवेक है। मेरा मकसद है इस इंडस्ट्री में आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाएं, चाहे आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में किसी भी प्रोजेक्ट में जाएं, वहां पे जाने से पहले, वहां इन्वेस्टमेंट करने से पहले, उस प्रोजेक्ट को में इन्वॉल्व होने से पहले ये 4 चीजें चेक कर लीजिए। इन 4 चीजों पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट खरा उतरे तो इस इंडस्ट्री में आपका और हमारा पैसा सेफ है। अगर इन चारों पे कोई भी प्रोजेक्ट खरा ना उतरे, चारों में से किसी भी एक पे, तो डेफिनेट इस इंडस्ट्री में 1 रुपए भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहला दोस्तों, अगर इस इंडस्ट्री में कहीं पे भी आपसे किसी तरह की कोई कमिटमेंट किया जाता है, कमिटमेंट का मतलब हो गया कि आज आप इतना लगाइए, कल से आपको इतना % डेली आएगा, महीने का आएगा, हफ्ते का आएगा या साल का आएगा, अगर ऐसा कहीं पर्टिकुलर टाइम बाउंडेशन पे कोई कमिटमेंट किया जाता है तो डेफिनेट आपको आपका पैसा डूबना तय है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जहां आप इतना लगाइए और कल से इतना % मंथली आएगा। ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेट आपका पैसा 3-6 महीने में डूबना लाजमी है। क्योंकि दुनिया में दोस्तों कोई सरकारें, कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहां पे आपको पर्टिकुलर कमिटमेंट करके पैसा दिया जा सके। इसीलिए भारत सरकार 11 साल में डबल का कमिटमेंट करती है।
लेकिन आज हमारे बीच में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 3 महीने 6 महीने की बात करते हैं, आज आप इतना लगाइए आपको महीने का इतना रिटर्न आएगा, और 3-6 महीने में हम प्रोजेक्ट देखते हैं फिर बंद हो जाता है। तो बेसिकली वो क्या होता है, आपकी जेब से जो आपकी जेब में इन्वेस्ट पैसा है उसको बाहर निकालने का एक तरीका है। तो ऐसे प्रोजेक्ट से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट में आप पैसा डालेंगे तो आपका पैसा डूबना 100% गारंटेड है, कि दुनिया की कोई ताकत आपका पैसा को बचा नहीं सकती। दूसरा, इस इंडस्ट्री में जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में जाएं तो उसकी अपनी खुद की ओन ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, यानी कि अपनी खुद की ब्लॉकचेन होनी चाहिए। एक ब्लॉकचेन को डेवलप करने में डिपेंड करता है कि ब्लॉकचेन किस लेयर की है, किस तरह की है। मिनिमम 5 से 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है। 99% कॉन्सेप्ट इस इंडस्ट्री में ऐसे आते हैं जो टोकन वगैरह लेके आते हैं, यानी कि ब्लॉकचेन किसी और चीज किसी और का, और उसके ऊपर 5-10 हज़ार रुपये लगा के अपना टोकन डेवलप करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि कोई 5-10 करोड़ लगा रहा है तो उसकी विश्वसनीयता, और जो 5-10 हज़ार रुपये लगा के प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है उसकी विश्वसनीयता पे आप खुद ही चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा, ब्लॉकचेन के बाद सबसे मेन चीज होती है ऑडिट एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ब्लॉकचेन आपने चेक कर लिया, उसकी अपनी ब्लॉकचेन भी है, तो उस ब्लॉकचेन को चेक करने का जो तीसरा तरीका है ऑडिट रिपोर्ट। आज पूरी दुनिया में लगभग 60 से 70 कंपनियां जो ब्लॉकचेन की ऑडिट करती हैं। उस ऑडिट रिपोर्ट में अगर ये लिखा आता है कि 100% डिसेंट्रलाइज है, यानी कि इसके जो बने हुए प्रोटोकॉल नियम है जिनको दुनिया में कोई चेंज नहीं कर सकता, तो उस प्रोजेक्ट से भी आपको अर्निंग, आप उस प्रोजेक्ट से भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर इन 3 चीज़ों पर राइट क्लिक लगता है, यानी कि आपको किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं किया जाता है, ओन ब्लॉकचेन भी हो और ऑडिट रिपोर्ट भी दिखा दे, तो भी यकीन मत करिए। चौथा तरीका जरूर चेक कर लीजिए इस इंडस्ट्री में, 100% डिस्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी, यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर $100 सिस्टम में आ रहे हो और वो 100 के $100 इमीडिएटली विद इन अ सेकेंड पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो, किसी भी तरीके से पब्लिक के पास चले जाएं, तो ऐसे प्रोजेक्ट से में आप कभी भी आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर जब किसी एक डेवलपर के पास या किसी ओनर की जेब में जब पैसा ही नहीं जा रहा है, किसी के पास पैसा ही इकट्ठा नहीं हो रहा, तो वो बंद नहीं क्यों करेगा। यानी कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी सिस्टम में 100 रुपये आए और वो 100 रुपये पब्लिक में चले गए। अगर इन चारों पे कोई प्रोजेक्ट खरा उतरता है दोस्तों, तो पिछले 17 साल से वो इकलौता प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बिटकॉइन। और बिटकॉइन इसी वजह से दोस्तों पूरी दुनिया में आज बिना किसी टेंशन के काम कर रहा है, क्योंकि आज आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, 1 लाख डॉलर हो, आप दुनिया के किसी भी एक्सचेंज पे जाइए, ना तो आपको कोई एक्सचेंज का ऑनर ये कहेगा कि इस पर 1% डेली आएगा या इतने दिन में डबल हो जाएगा, ना ही चाहे आप किसी भी वेबसाइट्स के थ्रू ब्लॉक BTC खरीदिए, वहाँ पे किसी तरह की कोई कमिटमेंट नहीं किया जाता है। ब्लॉकचेन उसकी अपनी खुद की है। ऑडिट एंड ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो पूरी दुनिया में आज उसकी लगभग बहुत सारी कंपनियों ने ब्लॉकचेन BTC की ऑडिट करी है। आपको गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी। और सबसे मेन चीज़ है 100% डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी एक बीच में किसी एक आदमी का कंट्रोल नहीं है। तो खरीदा, आपका पैसा उसको जाएगा, उसका BTC आपके पास आ जाएगा, यानी कि 100% P2P है। इसी वजह से पिछले 17 साल से BTC पूरी दुनिया में काम कर रहा है। तो दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले ये 4 चीज़ें जरूर चेक करिए। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है दोस्तों कि आज जिस प्रोजेक्ट के लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जिस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए, दोस्तों ट्रस्ट बिटकॉइन दुनिया का इकलौता पहला प्रोजेक्ट है जिसने बिटकॉइन के प्रोटोकॉल को फॉलो किया। बिटकॉइन का प्रोटोकॉल क्या है, यानी कि यहाँ पे भी किसी तरह की कोई कमिटमेंट नहीं होती, 100% डिसेंट्रलाइज है। 100% डिसेंट्रलाइज का मतलब हो गया कि आज से तकरीबन 40 महीने पहले 17 जनवरी 2023 को जो इसके प्रोटोकॉल बने थे उसको ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया था, यानी कि खुद की ब्लॉकचेन है TBC की, उसी ब्लॉकचेन पे जो नॉन एडिटेबल फॉर्म में, यानी कि उसके ऊपर किसी भी तरह के कोई आपके जो प्रोजेक्ट प्रोग्रामिंग है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि 100% नॉन एडिटेबल है। और जो आज से 40 महीने पहले जो प्रोजेक्ट इसके ऊपर डिप्लॉय कर दिया, उसी प्रोजेक्ट पे आज भी ये काम कर रहा है, यानी कि इन चारों के चारों प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। नो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जब इस इंडस्ट्री में अगर आप आते हैं तो आप जब यहाँ पे अर्निंग करते हैं, तो क्योंकि जब आपको अर्निंग होती है तो आप यहाँ पे एक वर्चुअल मनी आपको मिलती है, किसी तरह की कोई फिजिकल मनी नहीं होती है। तो उसको कहाँ रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अर्निंग कर लेते हैं लेकिन उसको फिर किसी न किसी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में रखते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट ही कोलैप्स हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे भी डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज को समझना बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री में डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स होते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं, उसी तरीके सेंट्रलाइज एक्सचेंज, सेंट्रलाइज वॉलेट्स होते हैं। सेंट्रलाइज वॉलेट्स या सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को अगर आप यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो फंड का कंट्रोल है वो किसी एक ऑनर के हाथ में होता है, यानी कि किसी एक मालिक के कंट्रोल में होता है। उसकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि वो आपको आपका फंड रिलीज करता है या नहीं करता है। इसी तरीके अगर आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज करते हैं तो आपको एक प्राइवेट की मिलती है 12% की, जिसको आप कभी भी कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कोशिश करिए जब आप इस इंडस्ट्री में अर्निंग कर रहे हैं तो इस इंडस्ट्री में सेंट्रलाइज की जगह आप डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को और डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ही आपको वर्किंग करना चाहिए। नो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रस्ट बिटकॉइन के प्रोजेक्ट एंड इसके फीचर की।
तो इसकी जो सप्लाई है एज इट एज यूजुअल बीटीसी की तरह 21 मिलियन इसकी सप्लाई है, 2 करोड़ 10 लाख इसकी टोटल सप्लाई है, जिसको ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। 21 मिलियन इसकी सप्लाई है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों जितना भी कॉइन सेल होता है विद इन अ सेकेंड सारा का सारा फंड पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पिछले 40 महीने में टीवीसी में एक भी पैसा किसी डेवलपर्स, किसी ऑनर्स की अकाउंट्स में या उसके वॉलेट्स में नहीं गया। 100% पैसा पब्लिक के पास है, यानी कि जो भी यहाँ पे कॉइन बाई हुए, सेल हुए, वो पैसा विद इन अ सेकेंड जो इसकी कम्युनिटी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। डॉग गवर्नमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये बेसिकली 2023 में जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो सबसे पहले व्योमिंग से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, जो वहाँ के नॉर्म्स हैं यूएसए के क्रिप्टो को लेके, उस नॉर्म्स के हिसाब से इसकी शुरुआत हुई थी। नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स की अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी, जैसे हमारा मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, इस तरह के वॉलेट्स को हम बहुत जल्दी इसमें आने वाला है। और लग्जरियस ग्लोबल टूर्स की बात करें जो इसकी सबसे बड़ा यूएसपी है दोस्तों, आज तकरीबन पिछले 40 महीने की जर्नी में लगभग 15 इंटरनेशनल टूर, अभी तक बहुत सारे लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग 15 इंटरनेशनल टूर पे जाके आ चुके हैं जिन्होंने इसका टूर को एंजॉय किया है। ना दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रस्ट बिटकॉइन के टोकनोमिक्स की, कि एक एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ इन्वेस्टर प्रोजेक्ट का पार्ट कैसे बन सकता हूँ। तो इसका जो टोकनोमिक्स है दोस्तों, एज यूजुअल 21 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, 2 करोड़ 10 लाख इसकी टोटल सप्लाई है, जिसमें से 1 मिलियन जो है वो एज अ ट्रांजेक्शन गैस फीस के लिए, माइनर्स के लिए रिजर्व है। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों, जो 20 मिलियन है यानी कि 2 करोड़ कॉइन जो है वो एक आज से लगभग 3 साल पहले जो इसकी ब्लॉकचेन है उसके ऊपर ये प्रोग्रामिंग करके डिप्लॉय कर दिया गया था, और ये सारा का सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कंट्रोल में है। सबसे पहले ये 5 फेस में अनलॉक होंगे, जिसमें सबसे पहला फेस आज से लगभग 3 साल पहले पहला फेस, जहाँ पे 2.5 मिलियन कॉइन आए थे, और इसका प्राइस था दोस्तों $1, यानी कि 25 लाख कॉइन $1 के प्राइस में रिलीज हुए थे। दोस्तों $1 आपको जितने भी खरीदने, आपको 100 कॉइन खरीदने, 1000 खरीदने, 1 लाख खरीदने, आप $1 के भाव से खरीद सकते थे। टाइम की कोई कमिटमेंट नहीं था, एक दिन में भी बिक सकता है, 1 महीने में भी बिक सकता है, 1 साल में भी बिकता है। जैसे ही दोस्तों $1 में 25 लाख कॉइन सेल हो जाते हैं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका सेकंड फेज को अनलॉक कर देगा, और सेकंड फेज में दोस्तों पहले से ही ब्लॉकचेन पे लगभग 50 लाख कॉइन डिप्लॉय थे, और जिसका प्राइस भी पहले से ब्लॉकचेन पे डिसाइडेड था, वो था $10। अब सेकंड फेज में दोस्तों 25 लाख ब्लॉकचेन के नए रिलीज होंगे, और 25 लाख पुराने बोले तो जो पहले फेज में आ चुके थे वो सेकंड फेज में अनलॉक होंगे, और ये सेकंड फेज में सेल होंगे। और ये सेल कैसे होंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एक कंपलसरी नियम है, आपको खरीदने से पहले किसी भी फेज में इस कॉइन को आप खरीदते हैं, चाहे आप फर्स्ट फेज में खरीदे, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में, दोस्तों आपको खरीदने से पहले यह डिसाइड करना होता है कि आपको बेचना कब है। आपको सेकंड फेज में बेचना है, थर्ड में बेचना, फोर्थ में बेचना है, या ओपन एक्सचेंज में बेचना है, ये आपको पहले डिसाइड करना होता है। इससे क्या फायदा होता है दोस्तों, आपको एक क्यू पोजीशन मिल जाती है, जस्ट लाइक अ टोकन नंबर। फॉर एग्जांपल आज आप खरीद रहे, आपसे पहले 5000 लोगों ने खरीद लिया, तो आपको 5001 नंबर अलाउड हो जाता है। अब होता क्या दोस्तों, जैसे ही सेकंड फेज अनलॉक होगा तो पहले 5000 लोगों के कॉइन बिकेंगे, 5001 नंबर आते हैं, पूरी दुनिया में किसी को भी खरीदना होगा वो आप ही का कॉइन खरीदेगा, और ऑटोमेटिक यूएसडीटी आ जाएंगे। और ये जो 50 लाख कॉइन होते हैं ये 1:1 की रेशियो से सेल होते हैं, यानी कि 100 कॉइन ब्लॉक के 100 कम्युनिटी के, 100 ब्लॉकचेन के 100 कम्युनिटी के। जैसे ही दोस्तों 50 लाख कॉइन सोल्ड आउट हो जाते हैं $10 के प्राइस पे, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक इसका थर्ड फेज अनलॉक कर देगा, और थर्ड फेज में हमारे टोटल 1 करोड़ कॉइन होंगे, और प्राइस रहेगा $100 एज यूजुअल। 50 लाख ब्लॉकचेन के नए, 50 लाख ओल्ड कॉइन। फोर्थ फेज में दोस्तों लगभग 1.5 करोड़ कॉइन होंगे, प्राइस रहेगा $1000, जिसमें 50 लाख ब्लॉकचेन के नए और 1 करोड़ पुराने। एंड फिफ्थ फेज में दोस्तों टोटल 2 करोड़ कॉइन होंगे, और प्राइस रहेगा $10,000, जिसमें 50 लाख ब्लॉकचेन के नए रिलीज होंगे और 1.5 करोड़ पुराने वाले। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो टोटल इसके जो 5 फेज हैं, और इसकी जो टोटल सप्लाई होगी वो रहेगी टोटल 2 करोड़ कॉइन, और इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा $1 से स्टार्ट हुआ है और $10,000 तक जाएगा। अब ये कितने टाइम में जाएगा और डिपेंड ऑन कम्युनिटी, हो सकता है इसको $10,000 जाने में 5 साल लगे, हो सकता है 7 साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे। लेकिन एक चीज की श्योरिटी है दोस्तों, जब तक इसके 2 करोड़ कॉइन अनलॉक नहीं हो जाते तब तक इसका जो प्राइस है वो ब्लॉकचेन पे फिक्स है, यानी कि अगर वो $1 से स्टार्ट हुआ है तो $10,000 जाएगा ही जाएगा। तो ये है दोस्तों इसको एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। दोस्तों मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि लगभग इसका जो पहला फेज था वो तकरीबन 8 महीने में कंप्लीट हो गया था। सेकंड फेज इसका लगभग 20 में कंप्लीट हो गया था। आज अगर हम बात करें तो इसका थर्ड फेज अनलॉक है, यानी कि ऑनगोइंग है, और आज इसका जो प्राइस है वो $100 है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जिन लोगों ने पहले फेज में $1 में आज से लगभग 3 साल पहले इस कॉइन को परचेज किया, आज उनका जो अमाउंट है वो 100x प्रॉफिट वो आज ले रहे हैं। यानी कि प्रैक्टिकली ये दुनिया का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है पिछले
बहुत कम टाइम में दोस्तों, जिसने 3 साल में लगभग 100x प्रॉफिट आज अपनी कम्युनिटी को बना के दिया है। एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। मान लेते हैं आज यहाँ पे कोई $1000 की इन्वेस्टमेंट करता है थर्ड फेज में, तो आज आपको $100 की प्राइस के हिसाब से 10 कॉइन आते हैं मान लेते हैं। अब आपके पास चॉइस क्या है, या तो आप फोर्थ फेज में सेल कर सकते हैं, तो आपका जो जो आपने $1000 इन्वेस्ट किया वो चौथे फेज में $10,000 में कट हो जाएगा। अगर आप फिफ्थ फेज में सेल करेंगे तो वो $1,00,000 में, और अगर आप एक्सचेंज पे सेल करते हैं तो उस समय हमारा जो प्राइस रहेगा वो लगभग $1,00,000 $10,00,000 जो भी एक्सचेंज का प्राइस होगा उस प्राइस पे भी आप अपने कॉइन को सेल कर सकते हैं। सेकंड, आप इनको पार्ट में भी सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 3 कॉइन थर्ड फेज फोर्थ फेज में डाल दिए, 4 कॉइन आपने फिफ्थ फेज के लिए लगा दिए और बाकी बैलेंस आपने एक्सचेंज के लिए डाल दिए। तो इस तरीके से भी आप सेल कर सकते हैं। बट दोस्तों ये सब कुछ आपको बिफोर बाइंग डिसाइड करना होता है कि आपको एक साथ सेल करना है आइदर पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे एक बार जो लग जाता है उसकी पोजीशन को फिर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा एज ए इन्वेस्टमेंट। मिनिमम आप $100 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अपर साइड की कोई लिमिट, 1 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1000 करोड़ भी, इवन 10,000 करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में आपको पैसा वही इन्वेस्ट करना है इसको आप मिनिमम 3 से 5 साल की होल्डिंग कर सको। अगर 3 से 5 साल की होल्डिंग कैपेसिटी हो तो ये प्रोजेक्ट आपके मतलब का है। रातों रात करोड़पति बनने का सपना हो, या आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाकर 2 दिन में 2 महीने में आप करोड़पति अरबपति बन जाओ, तो डेफिनेट ऐसे प्रोजेक्ट से फिर दूर रहना चाहिए, फिर आपके मतलब का प्रोजेक्ट नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है दोस्तों, चाहे आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में आए, चाहे आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जाएं, चाहे आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन ही 3 से 5 साल है। अगर 3 से 5 साल की होल्डिंग कैपेसिटी वही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनाती है। तो ये है दोस्तों हमारा एज ए इन्वेस्टमेंट। अगर 3 से 5 साल की होल्डिंग कैपेसिटी हो तो आप यहाँ पे जितना मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का मतलब हो गया कि अगर मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूँ, क्योंकि ये तो था एज अ इन्वेस्टमेंट कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और आपने अपने कॉइन को एक्सचेंजेस पे या जो इसकी क्यू पोजीशन है वहाँ पे लगा के छोड़ दिया। उसके बाद जब भी आपका कॉइन सेल होगा ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में वो प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। नाउ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि इसका सेकंड पार्ट, अगर मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूँ, वर्किंग मीन्स कि अगर आप इसकी कम्युनिटी को डेवलप करते हैं, क्योंकि ये 100% कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि कम्युनिटी के द्वारा और कम्युनिटी के लिए बनाया गया प्रोग्राम है। तो यहाँ पे दोस्तों 100% पैसा जो है इसी विद इन अ सेकंड पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि अगर $100 का भी आज यहाँ पे कोई कॉइन खरीदता है तो ये 100 के $100 जो इसकी कम्युनिटी को डेवलप कर रहे हैं उनमें बढ़ जाता है। ये किस तरीके से जाता है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तो लगभग पहले लेवल इंसेंटिव की तो लगभग इसमें 10 लेवल में 19%, सेकंड इनकम की बात करें फॉरेन टूर के रूप में 10%, मंथली रिवॉर्ड के रूप में 10%, मंथली इंसेंटिव 4%, टॉप 100 अचीवर में 2%, वर्किंग बोनस में 5%, कम्युनिटी कॉइन सेल में 30% और इंटरनेशनल टूर में 20%। आइए एक एक करके जानते हैं कि ये 7 तरह के इंसेंटिव हमें कैसे मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल इंसेंटिव की। दोस्तों यहाँ पे आप जिसको भी रेफरल करते हैं, जो भी आपके थ्रू डायरेक्ट आता है, पहले 4 डायरेक्ट तक आपको 5% आएगा। 4 के बाद आप जितने भी डायरेक्ट लगाते हैं अनलिमिटेड डायरेक्ट तक 10%। किसी ने 1 लाख का कॉइन खरीदा तो 10,000 रुपए के USDT आपके वॉलेट में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। चूंकि ये लेवल प्लान है तो सेकंड लेवल पे 3%, थर्ड पे 2%, चौथे और पांचवें लेवल पे 1%, छठे से लेकर 10वें लेवल तक आधा % तो इस तरह से अगर हम बात करें तो टोटल 10 लेवल का प्लान है। यहाँ पे दोस्तों पहले लेवल के लिए किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है, आप 1 चाहे 10 डायरेक्ट करें 5 से 10% आपको इमीडिएटली आ जाता है। लेकिन अगर आपको दूसरे लेवल से लेकर 10वें लेवल को अनलॉक करना है तो 2 कंडीशन फुलफिल करना होता है हर इनकम को लेने के लिए। पहला, एक आपके मिनिमम 3 डायरेक्ट होने चाहिए, चाहे वो $100 से ही क्यों ना प्लग इन हो, और दूसरा आपका डायरेक्ट का बिजनेस यानी कि लेवल 1 का बिजनेस मिनिमम $1,500 हो। तो $1,500 या तो आप $100 के 15 आईडी प्लेस कर सकते हो या 500 के 3, कुल मिला के 1500 प्लस डायरेक्ट होते ही आपके सारे के सारे अनलॉक हो जाते हैं 10 के 10 लेवल। तो ये हो गया लेवल इंसेंटिव। सेकंड इनकम की बात करें दोस्तों फॉरेन टूर के रूप में। दोस्तों इस बिजनेस में जब भी आप डायरेक्ट में यानी कि लेवल 1 में $3,000 का बिजनेस करते हैं, $3,000 कैसे, आपने $1,000 की 3 आईडी प्लेस कर दी या 100 की 30 कर दी, टाइम की कोई कमिटमेंट नहीं है, 1 दिन में हो, 1 महीने में हो, 1 साल में, जब भी $3,000 का बिजनेस होता है डायरेक्ट में, तो दोस्तों $3,000 में पहले ही आपको 10% $300 आ चुका होगा डायरेक्ट का, लेकिन $3,000 होते अगेन आपको 10% आ जाएगा यानी कि $300 और आ जाएगा। और मजेदार बात दोस्तों क्या है कि जितनी बार आपका $3,000 डायरेक्ट होगा हर बार 300 आएगा, यानी कि जो भी आप डायरेक्ट बिजनेस करते हैं 20% इमीडिएटली आपको आ जाता है 3,000 के मल्टीप्लाई में। ना उसके बाद बात करते हैं थर्ड इनकम की, मंथली रिवॉर्ड, जो यहाँ पे सबसे बड़े इंसेंटिव है, सबसे बड़े रिवॉर्ड है मंथली रिवॉर्ड, जो आपकी एंटायर टीम से एंटायर टर्नओवर से आता है। ये हमें कैसे मिलता है दोस्तों, ब्लॉकचेन पे 30 डेज काउंट होते हैं यानी कि 720 घंटे। जैसे ही 720 घंटे में जो रिवॉर्ड आपका बनेगा विद इन अ सेकंड आपके वॉलेट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आज आपने 4 टीमें इंट्रोड्यूस करी, टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी।
टीम ए ने पूरे 30 दिन काम करके अनलिमिटेड डेप्थ से $5,000 का बिजनेस डाल दिया और बाकी सारी टीम ने मिला के बी सी और डी ने मिला के $5,000 किया। तो अगर आप 5,000 की मैचिंग करते हैं विद इन 30 डेज, तो दोस्तों विद इन सेकेंड आपको $250 का रिवॉर्ड आ जाता है। जैसे जैसे आपका टीम बढ़ता है, टीम साइज बढ़ता है, तो टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ता है तो आपका ये रिवॉर्ड भी बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल किसी टीम में आपके पूरी टीम से $15,000 की मैचिंग होती है तो आपको $800 आ जाएगा, $50,000 की मैचिंग पे $3,000, $1,25,000 की मैचिंग पे $8,500। ऐसे करते हुए दोस्तों अगर आपके यहाँ पे $1 करोड़ की मैचिंग होती है तो $10 लाख का रिवॉर्ड आपको आता है। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे INR में अगर हम बात करें तो लगभग 25,000 रुपये से लेकर 9.5 करोड़ तक के रिवॉर्ड हर 30 दिन में ले सकते हैं। और आज पिछले 3 साल के कैरियर में ट्रस्ट BTC में दोस्तों आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड हर महीने जो आज ले रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों रॉयल्टी इंसेंटिव की। तो 10% आपको यहाँ पे एज अ लीडरशिप बोनस आता है, एज अ रॉयल्टी आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे जिसको भी डायरेक्ट रेफरल किया, जो भी आपके डायरेक्ट ने, उन्होंने जितना भी अर्निंग किया उसकी टोटल अर्निंग का 10% आपको आ जाता है। मान लेते हैं आपने